जरूरत है, जल्दी करो। सब आ गया। मिस टीना, मैं तो यही हूँ। जल्दी करो और मेरा सूटकेस बैगेज में ले आओ। ये बीच रास्ते में क्यों पड़ा है? हटाओ। ये इतना भारी क्यों है? मैं तो फेस्टिवल में जा रही हूँ। तुम इतनी कमजोर क्यों हो? ये तो बुरा है। मुझे इस फेस्टिवल की जरूरत ही क्यों है? मिस एवा, आपके लिए कॉल है। थैंक्स सैम। ओह, हे डॉनी, कैसे हो तुम? हाय माय लव, मैंने सोचा प्लेन में चढ़ने से पहले तुम्हें कॉल कर लूं। क्या तुम कहीं जा रहे हो? हाँ ना, जा रहा हूँ क्रेजी घर फेस्टिवल में। और तुम वहाँ किसके साथ जा रहे हो? हाँ, बस दोस्तों के साथ। सिर्फ लड़कों की ट्रिप है ये। हाँ समझ गई। मैं इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से थक गई हूँ। हम एक दूसरे से कब मिल पाएंगे? जल्दी ही ईवा, बहुत जल्द। हाँ ओके, मुझे अब जाना होगा। प्लेन जल्दी ही निकलने वाला है। बाय। आई लव यू। ठीक है, उसे सरप्राइज देने का मेरा चांस है। सैम, लैपटॉप। ओह, बढ़िया। मैं अभी अपने लिए टिकट लेती हूँ। क्या? टिकट कैसे नहीं है? सोल्ड आउट का क्या मतलब है? हाँ, सिर्फ एक टिकट बचा है, वो भी वीआईपी वाला। ये टिकट तो सिर्फ गीगा रिची खरीद सकते हैं। ओह, तो अब मैं फेस्टिवल में कैसे जाऊंगी? और ये जॉब ओपनिंग क्या है? मैं ट्राई करती हूँ। माय गॉड, मैं अपने साथ सारा गोल्ड क्यों ले आई? लेकिन फिर ओह वाओ, क्रेजी घर फैमिली वालों ने सभी खास वीआईपी वालों को मर्चेंडाइज वाले गिफ्ट्स भेजे हैं। मुझसे रहा नहीं जा रहा। चलो इसे अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, ठीक है? हेलो दोस्तों, मुझे क्रेजी घर ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से खास वीआईपी बक्सा मिला है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वाओ, ये तो ब्रांडेड दमदार है। वाओ, एक गोल्डन टी शर्ट। इसको तो मैं फेस्टिवल में पहनूंगी। एक ब्रेसलेट जो कि सचमुच असली गोल्ड का बना है। मैं इसका यूज फेस्टिवल में एंट्री के लिए करूंगी। कमेंट में लिख के बताओ कि आपको ज्यादा क्या पसंद आया। अरे छी, कितना बेकार सामान है। क्या तुमने मेरे फेस्टिवल के लिए ये लुक तैयार किया है? मिस टीना, आपको ये लुक कैसा लगा? तुम ये पहनकर नहीं जाओगे केविन। ये मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? क्या मुझे किसी आम लड़की की तरह कपड़े पहनना होगा? इसे यहाँ से हटाओ। ये किसी आम लड़के का नहीं है, ये जस्टिन बीबर का 2009 वाला आउटफिट है। इसे पहनोगी ना तो ट्रेंड में आ जाओगी। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। तुमने वादा किया था ना कि तुम मेरे लिए एक ओरिजिनल माइक्रो टॉप चुनोगे। मुझे लगता है ये बहुत ओरिजिनल है। क्या तुम सीरियस हो? सीरियसली, जब मैं किसी से मिलने के लिए तैयार हूँ तो ओपन, और जब नहीं तो क्लोज। क्या बकवास है? मिस टीना, मैं आपके प्राइवेट जेट को टेक ऑफ के लिए तैयार करता हूँ, ठीक है? अरे मुझे छोड़कर मत जाना। तो फिर मैं जाकर सूटकेस पैक करता हूँ। उसमें और सोना डाल दो, समझे? मुझे एक और असिस्टेंट की जरूरत है। ये दोनों कुछ नहीं संभाल सकते। वैसे किसी एवा ने इस नौकरी के लिए एप्लीकेशन दी है। हाँ, देख लेना। हाँ, मैंने इतना सारा सामान पैक कर लिया कि हम दोनों मिलकर नहीं उठा पा रहे। अरे यार, मुझे तो उल्टी आने वाली है। शायद एडवेंचर एक बुरा आइडिया था। Shine on me tonight. Feel my heart so bright. When you say my name. कीटी, प्लीज आवाज कम करो। मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। अरे माँ, वो वहाँ पर परफॉर्म कर रही है। एनी सिंगर। All night. वो कितनी कूल है।
मेरे पास तो उसकी फोटो भी है, लेकिन ये फोटो मेरे पास आई कहाँ से? ये फोटो तो मेरे पास बचपन से है। जब तुम मुझे सड़क पर मिली थी तो तुम्हारे पास ये फोटो थी। मुझे बताओ ना, तुम्हें मैं कैसे मिली थी? तुम मुझे एक महंगे मेकअप सूटकेस में मिली थी। लगता है ऐसे सूटकेस सिर्फ अमीर और शौकीन लोगों के पास ही होते हैं। तुमने मुझे ये सब पहले कभी नहीं बताया। लगता है मुझे पता चल गया है कि मेरी असली माँ कौन है। हमने लगभग 10 साल से साथ में कोई काम नहीं किया। वाओ, एनी इस फेस्टिवल में आएगी, ये तो मेरे लिए चांस है। हर साल सारे स्टार्स वहाँ पर प्राइवेट प्लेन से जाते हैं। काश कि मैं भी वहाँ पर जा पाती। रुको, माँ तुमने क्या कहा था? मैं कहाँ मिली थी? एक सूटकेस में। मैं चुपके से एयरपोर्ट पे घुसकर किसी सेलिब्रिटी के सूटकेस में घुस जाती हूँ। मेरा इंतजार करना माँ। हाँ किटी, तुम कहाँ चली गई? तो एवा, मेरे क्रेजी घर स्टाइल वाले नेल्स कैसे बन रहे हैं? देखो, लगता है ये बहुत लग्जरियस है। क्या कुछ गड़बड़ है? कुछ सादा और मामूली। ओके, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। एवा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। तुम अमीर नहीं हो, है ना? मैं नहीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं आम इंसान हूँ। और ओह, ये क्या है? क्या ये कोई मछली है? नहीं, ये लॉबस्टर है पगली। ओह, देखा, मैं लॉबस्टर और मछली में फर्क भी नहीं कर पाती हूँ। अरे, इसे छिलके के साथ मत खाओ। लॉबस्टर खाने के बाद अपने हाथ धो लेना। सॉरी। ओह, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें उस शानदार वीआईपी जोन में जाने का मौका मिलेगा। काश मैं भी जा पाती। काश कोई मेरी भी वहाँ पहुँचने में हेल्प कर पाता। मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारी हेल्प कौन कर सकता है। शायद तुम कर सकती हो। ये ब्रेसलेट कैसा है? ये उस शानदार वीआईपी एरिया के लिए एक खास गोल्ड ब्रेसलेट है और इसके बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। हाँ। अरे, शायद तुम इसके बदले कुछ और ले आओ। ब्रेसलेट। फाइनली फ्रेश एयर मिली। सूटकेस में बैठी बैठी तो मैं थक ही गई थी। ओह वाह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे यार, पैसेंजर्स को लंच परोसने का टाइम हो गया है। रुको, सारा खाना कहाँ गया? अरे नहीं, कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। कंजूस, मुझे खाना भी नहीं दोगे? अब मैं लंच परोस सकता हूँ। इतनी जल्दी नहीं, मेरा पेट अभी नहीं भरा है। अरे नहीं, अब तो मुझे पक्का नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुझे 2 मिनट के अंदर नया लंच तैयार करना होगा। हाँ। कितना बेवकूफ है। अब हुई ना बात। जब मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी तब हर दिन ऐसे ही खाया करूंगी और हम ऐसे ही प्लेन्स में उड़ा करेंगे। लो मम्मा, अब तुम भी थोड़ा खा लो। उप्स, लगता है फ्लाइट अटेंडेंट वापस आ गया। मेरा तो पेट बहुत भर गया है, तो अब सोने का टाइम है। ये कैसी आवाज है? क्या हमारे इंजन में कोई गड़बड़ हो गई है? मेरी बेटी, वो गायब है। मैडम, आप ये क्या कर रहे हो? आप एयरपोर्ट पर ऐसे पोस्टर नहीं लगा सकते हो। तुम समझ नहीं रही। मेरी बेटी किटी वो गायब हो गई है। मैं समझती हूँ। चलिए शांति से इसको जरा सुलझाते हैं। मुझे हाथ मत लगाओ। मैंने कहा शांत हो जाओ। ओए, मुझे माफ करना। तुम भी मुझे माफ कर दो।
चलो शुरू से बात करते हैं। वो लड़की कब गायब हुई आपकी? बस आज ही से। क्या तुमने उसे सच में नहीं देखा? रुको, लगता है मैंने उसे देखा है। मेरे साथ आओ। आज कैमरों में एक लड़की दिखी थी जो बिल्कुल उसकी जैसी लग रही थी। मेरी किटी, हाँ, वो सूटकेस से गोल्ड बार्स निकाल रही है। लगता है वो कोई बहुत कीमती सूटकेस संभाल रही है। क्या? क्या वो सूटकेस के अंदर घुस रही है? हाँ, उसके बाद सिक्योरिटी वाले उसे ढूंढ रहे थे। और अब वो कहाँ है? प्लेन में क्रेजी घर जा रहे हैं। अरे ये क्या है? कितनी लंबी लाइन है। मैं यहाँ खड़ी होकर इतना इंतजार नहीं कर सकती। गोल्ड ब्रेसलेट वाली लड़कियों से तो मैं वैसे भी नहीं बात करता। हाँ, ये तो मैं हूँ। रुको, मेरा क्या होगा? ओह नहीं, क्या वो सच में मुझे यहाँ सूटकेस के साथ अकेला छोड़कर चली गई है? अब मैं क्या करूँ? एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टिकट है? नहीं, दफा हो जाओ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हारे पास शायद कोई एक्स्ट्रा टिकट है? तुम्हें पहले ही खरीद लेनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। तो मुझे फेस्टिवल खत्म होने तक बस बाहर ही बैठे रहना पड़ेगा। मैं अभी वापस आती हूँ। हे, मैं यहाँ हूँ। टीना, आखिरकार तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी। हे बेस्टी, आखिरकार मिल गए। अरे जल्दी करो, बीबर का कॉन्सर्ट शुरू होने ही वाला है। ये मेरा चांस है। अगर मुझे अभी रिस्टबैंड मिल जाए तो मैं अंदर जा सकती हूँ और आखिरकार अपनी डॉनी से मिल सकती हूँ। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज तो पूरी कायनात मेरे साथ है। ओके, अब मुझे सोचना होगा कि टीना की नजर से बचकर कैसे निकलूं। ओह, मैं सूटकेस अपने साथ ले जाऊंगी। इतना सारा गोल्ड यहाँ नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे? मैं तो अभी अभी अंदर गई थी। अबे तेरी जितनी औकात है उतने में रह के बोल ले जा तू यार। वो तो अभी अभी मेरे हाथ में ही था। तुम कैमरे चेक कर सकते हो, शायद यही कहीं गिर गया होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ओह टीना सॉरी, हम कॉन्सर्ट मिस नहीं करना चाहते। हम अंदर तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। जब वो बहस कर रहे हैं मैं चुपके से निकल सकती हूँ। मेरे लिए गुड लक विश करो। मैं अभी अपने असिस्टेंट को बुला रही हूँ और वो तुमसे निपट लेगी। क्या वो अनअवेलेबल है? अरे नहीं, मैंने उसे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा था कि वो रिस्टबैंड में जीपीएस लगा देगी। हाँ देखते हैं। जियो लोकेशन से मेरा रिस्टबैंड ढूंढो प्लीज, मुझे फेस्टिवल में जाना है। जब हो जाए तब कर लेना। क्या ये किसी स्टार का ड्रेसिंग रूम है? हाँ, जो भी हो। हाँ, मुझे डॉनी को ढूंढना है और उसे सरप्राइज देना है। हे बेबी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाय, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो, फेस्टिवल कैसा है? अमेजिंग, अगर तुम यहाँ होती तो मैं इसके लिए कुछ भी कर देता, सच में। हाँ, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। जल्दी मिलते हैं स्वीटी। ओके, अभी बात करने का टाइम नहीं है। रुको, तुम अभी कहाँ हो? मेरा मतलब है बस पूछ रही थी ऐसे ही। सिंगर एनी के ऑटोग्राफ सेशन में। यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। ओके, मुझे जाना होगा, सिग्नल खराब है, बाय। अच्छा, तो वो सिंगर एनी के ऑटोग्राफ सेशन में है। बहुत बढ़िया, अब मैं उसे एक असली सरप्राइज दूंगी। फाइनली मैं फेस्टिवल में पहुंच ही गई। उस लड़की ने कहा था कि वो मेरी माँ के ऑटोग्राफ सेशन में जा रही है। मुझे उसके पीछे जाकर अंदर घुसना होगा। आखिरकार मम्मा, अब हम जरूर मिलेंगे। तेरा ब्रेसलेट अंदर दुबका हुआ है।
ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसे पहनकर ही बाहर आई थी। अगर तुझे इसकी इतनी ही जरूरत थी तो तूने अंदर क्यों छोड़ा? अब बताना मुझे तू। और तू ज्यादा बकचोदी मत कर यहाँ खड़ी होके, तुझे पहले बता रहा हूँ मैं। तूने पक्का उसे कहीं गिराया है। जरूर। और अभी यहाँ कौन सा इवेंट चल रहा है? हाँ? देख, मैंने तुझे सारी जगह चेक करके दिखा दिया है। बढ़िया, तो मुझे अंदर जाकर उसे बाहर लाने दो। अरे रुक जा यार, तू कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी भागे। लेकिन वो तो वही है अंदर। देखते हैं ना, देखते हैं। अरे हमें यार, अंदर ये जाने लाइन तो दो। खत्म ही मैं नहीं हो रही उसे है। थोड़ी देर Come के लिए on, distract इंसानियत करूंगी। दिखाओ, हमें अंदर जाने दो। क्या हो अगर कोशिश करती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या ये उस शानदार हाई क्लास वीआईपी जोन में एंट्री के लिए गोल्ड ब्रेसलेट है? बेवकूफ, ये तो वो नहीं है। परफेक्ट। अरे क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पर लड़ना मना है, तुमको मालूम है ना? मैं पुलिस बुला रहा हूँ यहाँ पर अभी। तुम्हें सबक मिल गया कि मेरी जैसी लड़की को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं टॉनी को ढूंढूंगी। तुम हो? सरप्राइज! मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, उम्मीद है तो ना? बिल्कुल नहीं थी, ये तो पक्का है। अरे बस भी करो, रुक जाओ, यहाँ इतने सारे लोग हैं। हम इस मुलाकात का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो टॉर्चर है और मैंने उस सजा को खत्म करने का फैसला किया है। हाँ, समझ गया मैं। ओह डार्लिंग, तुम कहाँ चले गए थे? गुड आफ्टरनून। और तुम कौन हो? हनी, तुम्हारा मतलब डार्लिंग भाई की तरह है ना? मैं एवा हूँ, गर्लफ्रेंड। ये मेरे पुराने दोस्त की गर्लफ्रेंड है। हाँ। ओह सच में? मैं डोरे की गर्लफ्रेंड हूँ। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? लेकिन ये नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? चलो चले। उप्स। हाँ, तो ये रही तुम, वो चोर जिसने मेरा ब्रेसलेट चुराया। तुम यहाँ मेरी दोस्त से बात करते हुए क्यों खड़ी हो? एक्चुअली तुम्हारी दोस्त ने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया है। और तुमने मेरा ब्रेसलेट चुराया। 101। क्या तुम्हें यकीन है तुमने कुछ गड़बड़ नहीं की? तुमने इसे खुद फेंक दिया था। तुमने ही चुराया था। नहीं, मैंने हाँ, नहीं तुमने चुराया। ही चुराया कुछ था। ही देर में मैं अपनी मम्मा से मिलने वाली हूँ। कितनी पुरानी फोटो है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? मैं सड़क पर मिली थी और मेरे पास ये आपकी वाली फोटो थी। हाँ? मैं एक बहुत महंगे सूटकेस में लेटी थी और ऐसे सूटकेस तो सिर्फ स्टार्स के पास होते हैं और मेरे पास तुम्हारी ये वाली फोटो भी थी। अब समझ में आया? असल में नहीं, तुम ही मेरी माँ हो। स्वीटी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो सूटकेस मेरे मेकअप आर्टिस्ट का था और ये फोटो मेरे कॉन्सर्ट मेकअप का एक स्पेशल है। वो इसे अपने साथ रखती थी। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट की बेटी हूँ। वो कहाँ पर है? क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? मुझे पता नहीं, हमने लगभग 10 साल से साथ में कोई काम नहीं किया। लड़की, तुम गरीब लग रही हो। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? मैं उसकी प्राइवेट जेट पर रखे सूटकेस में घुस गई थी। क्या? मेरे प्लेन में एक बेघर लड़की? देखो, तुम्हें ये इवेंट छोड़कर जाना होगा, ठीक है? ओह, ऐसा क्या? तुमने अपना ब्रेसलेट किसी तीसरे इंसान को दे दिया और तुम किसी और के ब्रेसलेट के साथ यहाँ अंदर आ गई हो। हे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और तुम चुपके से एक सूटकेस के अंदर घुस आए, है ना? तुमने मेरा पूरा फेस्टिवल खराब कर दिया। मुझे अपने दोस्तों के साथ एक यादगार वीकेंड बिताना था। मुझे तो इसकी परवाह भी नहीं। तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन इसके बजाय तुमने मुझे सूटकेस के साथ बाहर ही छोड़ दिया। क्योंकि तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम्हें इस वीआईपी क्लास में जाने का कोई हक नहीं। ओह सच में? बिल्कुल, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ। हाँ, तो तुमने मुझसे सच में झूठ बोला था कि तुम एक आम लड़की हो? हाँ? बिल्कुल।
बिल्कुल, मैंने झूठ बोला था। मैं चाहती थी तुम्हें मेरे लिए बुरा लगे। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी पत्थर दिल हो। लड़कियों, बस करो। और तुम क्यों रो रही हो? तुम तो एक सूटकेस में छिपकर फेस्टिवल में आई थी। और तुम्हें फ्री का खाना भी मिल गया। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी असली माँ को ढूंढने के लिए आई थी। मुझे लगा वो एनी है। वाओ, तुम्हारी उम्मीदें तो सच में बहुत ही कमाल है। लेकिन मुझे पता चला कि मैं गलत थी। लेकिन अब मैं कैसे जीऊंगी? बिल्कुल पहले जैसे, कचरे में। लेकिन मैं अपनी गोद ली हुई माँ के पास से भाग गई। मैंने उनका दिल दुखाया। काश मेरी प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी तरह होती। मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो पता चला उसने मुझसे झूठ बोला था और किसी और को डेट कर रहा था। अरे प्लीज, मेरी प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा बुरी है। मुझे तो एंट्री ही नहीं मिली तुम्हारी वजह से। बाहर में जाओ। वेलकम बैक क्रेजी, घर में आपका स्वागत है। क्या यहाँ पे हमसे मिलने के लिए कोई नहीं है? माय डार्लिंग, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मैं तो पागलों जैसी हो गई थी। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कितनी बेवकूफ थी। तुम अपनी असली माँ से मिलना चाहती थी, है ना? मैं उनसे नहीं मिल पाई। मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। एक दिन तुम दोनों एक दूसरे को जरूर ढूंढ लोगी। हाँ। किटी की माँ उससे कितना प्यार करती है। मुझे बस तुम्हारी मैं ये चिंता सब हो क्या रही। सोच रही हूँ? काश कोई मेरा भी ऐसे ही स्वागत करता। ये सारी इमोशनल बातें मुझे इतनी ज्यादा क्यों छू रही है? सॉरी, मुझे माफ कर दो माँ। चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ। बस बहुत हो गया। मैं घर जा रही हूँ। तुमसे फिर से मुलाकात नहीं होगी, नकली अमीर लड़की। और उम्मीद है मैं तुम्हें कभी ना देखूं, तुम बिगड़ी हुई घमंडी लड़की। किटी, क्या हम घर चलें? हाँ बिल्कुल मम्मा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाय। तुम कहाँ थी अभी तक? है मॉम, डैड, मैं अभी सब समझा सकती हूँ। हमने हर हॉस्पिटल में फोन किया। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हम कितने परेशान थे? ठीक इसी सिचुएशन के लिए मैंने कुछ तैयार किया है। प्रेजेंटेशन, मैं घर से क्यों भागी। ये रही मैं, ये वाह। और बहुत बहुत दूर समुद्र पार एक किंगडम में एक राजकुमार रहता था, टॉनी। और फिर क्या हुआ? और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। ओह, कितनी बेशर्म है। मॉम, ये AI है। और इस तरह राजकुमारी ये वाह उड़कर बहुत बहुत दूर राजकुमार टॉनी के पास चली गई। लेकिन एक दुष्ट ड्रैगन औरत उसके महल की रखवाली कर रही थी। और एवा अपने प्यार के साथ नहीं रह पाई। और रोते रोते एवा उड़कर अपने किंगडम वापस चली आई। तो कैसा लगा? अरे यार बढ़िया थी। उन्हें ये पसंद आया, इसका मतलब उन्होंने मुझे माफ कर दिया। और अब अपने रूम में जाओ, तुम्हें घर से बाहर जाने की मनाही है। क्या? तुमने सच में हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिलाने की ठान ली है ना? नहीं, मैं बाकी लोगों की तरह VIP क्लास में घूमना चाहती थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। तुमने ना सिर्फ ब्रेसलेट खोया बल्कि तुम्हें बेइज्जत करके बाहर भी निकाल दिया गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी असिस्टेंट ने ब्रेसलेट चुरा ली थी। तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था और अपनी चीजों पर नजर रखनी चाहिए थी। अब हर जगह यही खबर है कि मेरी बेटी को उस शानदार VIP जगह से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया गया। सॉरी। और तुम बिना किसी वजह के प्राइवेट जेट से इधर उधर घूम रही थी। बस इतना ही? क्या आपकी डांट फटकार खत्म हो गई? अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम्हें घर से बाहर जाने की मनाही है। तुम्हें गोल्ड बार्स और सिक्के गिनने होंगे। ये तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस 1 2 3।
ये अब तक की सबसे बुरी सजा है। 291 292। मैं तो अभी से गिनती भूलने लगी हूँ। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। इस दुनिया में कोई मुझे समझ नहीं सकता। मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। ये देखो, ये सिंगर डिलन का ऑटोग्राफ है। मैंने उसे बाथरूम में पकड़ लिया था। अरे नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। और ये ऑटोग्राफ है सिंगर मिया का। मैंने सुना है उसे नैपकिन पर ऑटोग्राफ देना पसंद है। नहीं नहीं, ये तो फेस्टिवल में सफाई करने वाली का है। वो मुझे बहुत मजेदार लगी। और ये मेकअप बॉक्स मैंने स्टार्स के ड्रेसिंग रूम से चुराया है। क्या मैंने तुम्हें चोरी करना सिखाया है छोटी बच्ची? नहीं मॉम, वैसे भी उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। वो लोग बहुत अमीर है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी छोटी थी कि मैं इसके अंदर समा गई थी। ओह हाँ, मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी। इसे देखकर मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम असली माँ की बात छोड़कर मैं खुद ही एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ। ओह सच में? हाँ, क्योंकि मेरे पास मेकअप का केस तो पहले से ही है। हाँ, और अब ये मेकअप का सामान भी हो गया। तुम इतनी दुखी क्यों हो? लेकिन मैं मेकअप किसका करूँगी? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। अरे तुम हिम्मत रखो। प्लेन वाली उन लड़कियों का क्या? शायद वो मुझसे नफरत करती हैं और एक दूसरे से भी। उन्हें अपने यहाँ बुलाओ, शायद तुम उनकी सुलह कराने में हेल्प कर सको। उन्हें इनविटेशन लिखो। पर मैं ये उन्हें भेजूंगी कैसे? नाली के रास्ते। मेरा मतलब है कि पाइप मेल से, ताकि वो भीग ना जाएं। ध्यान से। मम्मा, तुम तो जीनियस हो। मुझे बाथरूम यूज करने के लिए बाहर निकालने का थैंक्स। कम से कम जगह तो बदली। ये कैसी आवाज है? हे! ये कैसा बैग है? क्या इसमें कोई चिट्ठी है? इसके बाद तो मैं कभी गोल्ड की तरफ देखूंगी भी नहीं। मैं तो परेशान हो गई। ये क्या हो रहा है? पाइप में बुलबुले उठ रहे हैं। हाँ, जरा रुको। अभी ये नाली से कौन सा लेटर आ गया है? हाँ? वाओ, किटी ने हमें अपने घर बुलाया है। ये तो बहुत क्रिएटिव है। इसके लिए तो मैं खिड़की से कूद कर भी चली जाऊंगी। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने सब कुछ गिन लिया है। कोई भी एक नंबर बता दूंगी। क्या ये चूहा मतलब मर गया है? अरे नहीं, मेरी प्लेट में आखिरकार चूहा क्यों था? अरे कम ऑन, रुको, ये तुम्हारा असली खाना नहीं है। खैर, ये काफी बेहतर है। आराम से बैठो, इसे अपना ही घर समझो। वाओ, मेरे घर पे तो ऐसा मेन्यू बिल्कुल नहीं है। माफ कीजिएगा, हम लोग थोड़ा गरीब हैं और हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर तुमने हमें बुलाया है क्यों? हाँ, ये क्या है? ये फफूंदी वाला कोम्बुचा है। मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया ताकि हम दोस्त बन सके। तुम लोग बिना दोस्ती के बोर नहीं होते? मैं किसी चोर से दोस्ती नहीं करने वाली। हाँ, और मैं टीना जैसी नखरेबाज मुर्गी से दोस्ती नहीं करने वाली। क्या कहा? मुझे मुर्गी कहा? अरे अरे, शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात सुनो। अपनी जिद की वजह से मैंने किसी बहुत प्यारे इंसान को खो दिया था। अपनी माँ को। जब मैं बहुत छोटी थी तब वो मुझे मिली थी। उसने ही मुझे इतना बड़ा किया पाल पोस कर, और मैं भागकर एक ऐसी असली माँ को ढूंढने चली गई जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन जो इंसान मेरे सबसे करीब था वो मेरे पास ही था। उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम सही कह रही हो, बहुत दुख की बात है। मैं डॉनी के लिए दुनिया के कोने कोने तक घूम आई।
और वो तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है। और मैं उस फेस्टिवल को लेकर बहुत परेशान थी, जैसे कि वो कोई जरूरी चीज थी, जबकि मैं बस अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता सकती थी। मैंने तुम सबके लिए एक पाई बनाई है। तुम सब इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक है, बस बात ये है कि आपकी बेटी बहुत समझदार है। चलो हम एक दूसरे का साथ दें। हम सब ने मिलकर कितने सारे साथ में एडवेंचर किए हैं। बिल्कुल, सच्ची दोस्ती तो इसी को कहते हैं ना। मुझे तुम सब पर गर्व है। अब ये पाई खाओ जो मैंने अभी बनाई है। ये मैंने तुम सबके लिए ही बनाई है। पापा बहुत बहुत थैंक्स, आप मेरे दोस्त और उनके पेरेंट्स को छुट्टी पर ले आए। टीना, तुम्हारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब यहाँ एक साथ मिल पाए। इसी दिन मैं तुम सारे बच्चों को अपनी तरफ से एक फैमिली का गेट टुगेदर देने वाला हूँ। सच में बिल्कुल, ये तो बहुत आरामदायक होता है। लेकिन अभी के लिए तुम हमारा वाला यूज कर लो। दोस्त इसी काम तो आते हैं, है ना? किटी और मैं कभी भी छुट्टी पर नहीं गए। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। एक्चुअली मैं तो गई हूँ एक बार टीना के सूटकेस में। उस बात के लिए प्लीज हमें माफ कर दो और हमें अपने साथ ले जाने के लिए फिर से थैंक्स। आपको पता है मिसेस एलिस, मेरे पास आपके लिए खास ऑफर है। किस तरह का? क्या ये पैसे हैं? क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये आपकी सैलरी है। हाँ, हमारी सैलरी? हाँ, अब आप मेरी कुक के तौर पर काम करेंगी। टीना ने आपकी पाई की बहुत तारीफ की थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मामा, फाइनली आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आप कुक बन गई। और एक नया घर भी, क्योंकि मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हमारे साथ ही रहते हैं। ये सब हमारी बेटी के लिए है यार। डॉनी, इसे क्या चाहिए? एवा, मुझे बचाओ, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पीट दिया। असल में मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स ने मुझे पीटा है। क्या वो फिर से पकड़ा गया? क्या तुमने देखा? अब से 2 नावों पर पैर रखकर चलना छोड़ दो। बिल्कुल। अरे रुक जाओ, मुझे पहले ही एहसास था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। 2 साल तक मुझे लगा हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? वो ठीक गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बॉयफ्रेंड? मेरा मतलब था तुम दोनों ही मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड हो। हाँ, दोनों जरूर, या शायद 2 नहीं, शायद 10 हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल। वो लड़की जो फेस्टिवल में मिली थी, वो जिसके बारे में कहा था कि वो तुम्हारे दोस्त को डेट कर रही है, याद है तुम्हें? हाँ, ठीक से याद नहीं। झूठे, वो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पता नहीं तुम्हें बाकियों के बारे में बताने में कितनी तकियों की मार खानी पड़ेगी। अरे प्लीज मुझे मत मारो। ईवा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हेलो क्रेजी गर्ल फैम, यार कैसे हो तुम? सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारा छोटा सा आइडिया था, पर कोई बात नहीं। अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो वैसे बड़ा मजा आया होगा आपको इस वीडियो को देखने में। और अगर आपको मजा आया तो आप ये बात हमें जरूर बता सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत करी है यार। और हम सारे लोग कोचेला वाले फेस्टिवल की वीडियो भी बना रहे हैं, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ध्यान से याद रखना यार, ऐसी चीजें हम बहुत कम ही करते हैं, पर जब भी करते हैं तो आपकी डिमांड पर ही करते हैं। वो बात आप जरूर से कमेंट में बता सकते हो। मैं लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और सब जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो वो जरूर से करके देख लेना। भेजोगे? हाँ, ये मेरे दोस्त है। समझ गया। लेकिन हम तुम्हारे का पता लगाना होगा। हाँ, देख लेना। खैर ये सब जाने दो। वैसे आज का व्लॉग हम बताने वाले हैं कि आपको कोचेला के ऊपर होने वाला है, उनके स्टार्स के ऊपर, तो वो जरूर से देखना मत भूलना यार। देखो इसे। और क्योंकि आज हम व्लॉग बना रहे हैं तो हम अलग अलग स्टार्स की एक्टिंग करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे, और इन सबको रेटिंग आप दोगे अपने कमेंट सेक्शन में जाकर। और हाँ, एक बात तो बिल्कुल भी मत भूलना कि
आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप हमारी नई वीडियोस को आने का बिल्कुल भी लेट ना करो और देखने में तो बिल्कुल भी देरी ना करो। तो ठीक है, हम चलते हैं। तो हमारी चैलेंज की शुरुआत कुछ ऐसे होने वाली है कि ये सब आपको बता देंगे हमें कैसे करना है। तो समझिए, रूल्स काफी आसान होने वाले हैं, तो आपको समझाएंगे। एक स्टार को देखने के लिए 10 सेकंड। चलो इसे शुरू करते हैं। मैं पहली जंगी। हाँ, तो मुझे लगता है ये आसान से मत दो। आसान है। पहले ही सेकंड से हाँ। हाँ, वो कोचेला में था। हाँ। चलो एक और करते हैं। अरे दोस्तों, देखने में तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं कर पाएगी। हाँ देखो, इसके मूव्स को ढंग से देखना तुम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा करते रहो यार तुम। एग्जैक्टली पता है, ये कान्ये वेस्ट है। और क्या ये वो पार्ट है जहाँ वो चीज करता है, जैसे वो बस अपना कोट खोलता है? ये क्या है? हमेशा आखिर में कोरियोग्राफी होती है। दोस्तों, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये सेब्रीना कारपेंटर है। देखो, ये तो कुछ वैसा ही है। बताओ ना। खैर, लड़की का केस ज्यादा आसान था। लड़की का केस ज्यादा आसान था। अरे मेरी मानो दोस्तों, सब कुछ यहाँ पर आकर उल्टा पुल्टा कर देते हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे थैंक्स यार मेलानी। ठीक है, तो क्रेजी गर्ल फैमिली, इसके लिए मैं तुम्हें एम्पायर बनाता हूँ। तुम्हें ये सारी चीजें कमेंट्स में जाकर गैस करनी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सुपर है। मैंने कहा था ना, कह रहा बीना वाला करेंगे यार, देख लेना बहुत मजा आएगा उसमें। हाँ जॉनी। नहीं, मुझे तुम्हारे बाद जाना है। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? मेरी बात मानो, मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ यार, समझो। मैंने क्या कर रहा हूँ मैं देख लूंगा यार, वैसे देखने दे। ये फोन और पेपर मेरे को पकड़ा दिया है। मैं रुक जाओ, पेपर को रख देता हूँ यहाँ पर। अरे यार मेरी बात मानो, ऐसा नहीं है कुछ भी। और ये सब बहुत पागल बनाने वाले हैं, तुम्हें लगता है तो मैं जानते नहीं है। हाँ चलो, ये सब मैं देख लूंगा। वैसे तुम सब तैयार हो ना? चलो दिखाओ। अरे मेरी बात मानो, डॉनी से अच्छा ये कोई भी नहीं कर सकता। चलो डॉनी करो। मैं ट्राई करूंगा। अरे कर तो सही यार, उसी जगह रहना होगा। तुम्हें ठीक वहीं रहना होगा। तुम्हें ठीक वहीं रहना होगा। चलो ना, मिलकर सारे के सारे यार। तो दोस्तों, जैसा कि तुम्हें पता है ये चैलेंज करने के लिए मर रहा है, तो मैं भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता यार। इनके लिए देख लो, इनके बना। मैं देख रहा था और मैंने पता लगा लिया कि ये कौन है। अरे आजा से पहचान में आ गया। क्रेजी गर्ल फैन, कमेंट्स में जरूर लिखना कि ये कौन है, और गेस के लिए वीडियो को रोक देना ताकि तुम्हें ज्यादा टाइम मिले। ये बिली तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो, हमने साबित कर दिया कि डॉनी मेरे से ज्यादा आगे का अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। तो देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलो देखते हैं आगे कौन आता है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरी हालत भी आईवी जैसी है। ठीक है, जो मेरा आर्टिस्ट है या सिंगर है, उसने मेरे आर्टिस्ट ने 2024 में कोचेला में परफॉर्म किया था। पर जो आप लोग सोच रहे हो, ये तो बहुत मजबूत हिंट है, बहुत ही मजबूत था। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटा सा हिंट देता हूँ। पता नहीं कोई गेस कर पाएगा या नहीं, पर आता हूँ। हाँ, ये टीवी पर आने वाला है, वो देख लेना वहाँ पर, और हाय करना तो। ये क्या है? देख सकते हो, ये एक छोटा सा हिंट है ही। और मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि ये आर्टिस्ट बहुत ही एनर्जेटिक है। लड़का हो सकता है शायद। सब साफ हो गया है स्टेज पर जब एनर्जेटिक रहता है, इसलिए वो कुछ इस तरह के मूव करता है। ये देखो। ये पक्का कोई रैपर है। हाँ पक्का यार, ये वही है कोई जो मैं देखा था यार, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ ये कौन था। हाँ उजी वर्ल्ड। बढ़िया। देखो, इस बंदे को सब कुछ पता है। तो इसका मतलब है आखिरी वाला हमारे पास है, या तुम्हारे पास भी कुछ है? मेरे पास भी है कि मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। गेस करने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। कम ऑन, चलो रुको 3 सेकंड। मेरा कैरेक्टर भी इसी तरह का हल्का फुल्का आउटफिट पहने हुए। तैयार हो? 1 चलो 2 3।
पैम पैम बस उन मूव्स को देखकर ही मेरे साथ दिमाग भी में गाना बिल्कुल बजने ऐसा ही लगा हुआ था। था। मैंने एक झटके में पहचान लिया। जैसे हम सब एक काम करते हैं, बिल्कुल एक बार उसका नाम बोले क्या? गाना बताओ, हर क्या बोलते टाइम हो? शुरू सुना करें? है, हाँ। क्या बोलते हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता यार, सच में ऐसा। हाँ, और ये बिल्कुल सही और ये है। वो उस ट्रैक है जिसका नाम है बैंग बैंग बैंग। बैंग बैंग ये इस साल मेरा सबसे फेवरेट गाना है। मैं क्या और था? क्या कहूँ। अरे ये सारी बकचोदी तो बहुत हो गई, चलो अब चलते हैं। मुझे तो मेकअप के सूटकेस में मिली, वो बहुत शानदार था। सिर्फ बहुत अमीर लोगों के पास ही ऐसा होता है। प्राउड से शूट करना और मुझे क्यूट दिखाना। मुझे क्यूट दिखाना। हाँ हाँ सही, दो किनारा। किनारा ये वो cute है, समुद्र के हाँ। किनारे जैसा क्या था? हाँ हाँ ये क्यूट अरे है। हाँ। कम ऑन यार।